माँ बाप की बातें हमें कड़वी लगती है, हम सुनना नहीं चाहते हैं। माँ बाप अगर हमारे लिए भला सोचे या हमारे अच्छे के लिए सोचे तो भी हमें बुरा लगता है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है देसी सुपर अपग्रेड में। आज हम बात करेंगे दंगल मूवी की। दंगल मूवी हम लोगों ने सबने देखा होगा, आपने भी देखी होगी। तो मूवी तो हम लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट समझ कर देखते हैं, मगर मूवी से भी हम लाइफ की लर्निंग ले सकते हैं अगर उसको गौर से देखा जाए तो। जैसे दंगल मूवी से क्या हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि आमिर खान जो भूमिका निभाया था, उन्होंने सोचा कि लड़का होगा तो उसको रेस्टर बनाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। लड़की लड़की हुई, फिर कुछ इत्तेफाक हुआ, लड़की लोगों ने किसी से फाइट किया, उनको दिखा यार ये तो फाइटर की लक्षण है, क्यों ना हम इसको ही, लड़की को ही फाइटर बनाएं, स्पोर्ट में डालें और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। वो उनका लाइफ का गोल था, उन्होंने बच्चों पे थोप दिया। थोपना नहीं चाहिए था, थोप दिया। पहले बच्चे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर बाद में जब देखा, स्थिति समझी, उसको किसी फ्रेंड ने उसको मोटिवेट किया, जब उसको समझ में आया कि नहीं, मेरे फायदे के लिए, मेरे भले के लिए, तो फिर उन लोगों ने जब एक्सेप्ट किया, और जब एक्सेप्ट किया तो वो मकाम हासिल किया। क्यों किया? क्योंकि फिर उसने अपने पिताजी के गोल को अपना गोल बना लिया। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्यों करना है ये, तब तक हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही एक चीज मिलती है हमें दंगल मूवी से कि वाई, कि उनका वाई क्लियर था कि मुझे इंडिया के लिए गोल लाना है, मैं नहीं ला पाया तो मेरे बच्चे लाएंगे। वो घुटते रहे, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। पहली लर्निंग ये कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरी लर्निंग जो उसमें सबसे बड़ी सीख है कि आमिर खान साहब के अंदर एक रोग नहीं था कि क्या कहेगा लोग। इस रोग से वो मुक्त हुए कि क्या कहेगा लोग, तभी इस डिसीजन को ले पाए। वरना बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने ताने दिए, सबका बात सुना, उन्होंने सबकी कड़वाहट भरी बोलियां सुनी, मगर फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना नहीं छोड़ा, और आखिर लास्ट में इंडिया का मेडल उनके बच्चे लेके आए। तो बबीता फोगाट, तो वो क्यों हुआ? जब उन्होंने ये भी अपने अंदर से रोग निकाल दिया कि क्या कहेगा लोग। तो हमारे अंदर भी आज ये चीज पनपता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम ये बिजनेस शुरू करेंगे, अगर हम सफल नहीं हुए तो वो क्या सोचेगा, अगर हमने इस काम में हाथ डाला, अगर हम सफल नहीं हुए तो वो क्या कहेगा। तो हम ये सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और हमें इसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने अंदर से इस रोग को निकाल के फेंकना है कि क्या कहेगा लोग। हमें जब किसी चीज़ पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं मैं ये कर लूँगा, तो लोगों को, लोग क्या सोचते हैं ये सोचना हमारा काम नहीं रह जाता। आप अच्छा करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आपको निर्णय लेना है। आप अपने आप को आज जहां देख रहे हैं, 5 साल बाद क्या अपने आप को वहीं देखना चाहेंगे, क्या उससे पीछे देखना चाहेंगे, या 5 साल बाद अपने आप को बहुत आगे देखना चाहेंगे? ये आपको आज ही डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आज जो आपकी स्थिति है वही स्थिति रहने वाली है। कुछ कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में। उसमें आमिर खान का जो भूमिका था, उन्होंने उसमें अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर था। नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने जॉब रिजाइन दे दिया कि नहीं, मुझे ये चीज जो है हासिल करना है तो करना है। ये था हमारा दूसरा लर्निंग दंगल मूवी से। दंगल मूवी से ये था हमारा दूसरा लेसन। और तीसरा लेसन क्या समझ में आया, उसमें एक भूमिका और थी जिसको किसी ने देखा नहीं। आमिर खान जो थे, उनका गोल था कि मेरे बच्चे गोल्ड मेडल लाएं, क्योंकि मैं नहीं ला पाया। उस बीच में
जिसको कहते हैं आटा के साथ घुन के साथ, आटे के साथ घुन पिस जाता है, गेहूं के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसी प्रकार उसमें भी किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति पिसा, मगर इस पे किसी का ध्यान नहीं किया, किसी मूवी देखने वाले का भी ध्यान नहीं किया। इन सब भाग दौड़ में आमिर खान के आगे पीछे दाएं बाएं प्रैक्टिस कराने में, ये कराने में, वो कराने में, उनका जो भतीजा का भूमिका निभाया वो कुछ नहीं कर पाया। ना उसने कोई गोल सेट किया, ना उसके पिताजी ने उसको बताया कि जीवन में तुम्हें क्या करना है, ना आमिर खान साहब का फोकस किया अपने बच्चे के अलावा उन पर कि इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो खैर वो मूवी थी, मगर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में कोई रहता है, चाहे वो हमारे बहन का बेटा हो, भाई का बेटा हो, चाहे हमारे साले का बेटा हो, जीजा का बेटा हो, कोई भी हो, हमारे घर में अगर रहता है तो हम जो अपने बच्चों के लिए जो करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके लिए भी हम वही करें, क्योंकि अब वो हमारे पास रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको भी हम अपने बच्चे के तरह फैसिलिटी दें। इस चीज़ से हम लोग चूक जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो भी माँ बाप को छोड़ के अगर मेरे पास आया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसको मुझे अपने बच्चे की तरह समझना है। तो तीसरी लर्निंग हमारी ये थी कि आप किसी को अनदेखा ना करें। अगर आपका लक्ष्य है, आपका गोल है और आपके गोल में कोई अगर आपका हेल्प कर रहा है तो आपका तात्पर्य ये है कि आप उसको भी मार्गदर्शन बने, उसको भी रास्ता दिखाएं, उसको भी बोले कि स्वयं की दीपक खुद बनो, मैं सपोर्ट में हूँ, तुम स्वयं की दीपक खुद बनो। उस बच्चे को सिर्फ स्टेपनी बना के रखा गया, कभी इनकी बेटियों को प्रैक्टिस के लिए काम आया, कभी इनको शहर ले जाने के काम आया, कभी घर के काम करने में काम आया, उसका अपना कोई अस्तित्व बन ही नहीं पाया। तो ये सिर्फ मूवी थी, मगर मूवी से हम लर्निंग ले सकते हैं अगर हम मूवी को ध्यान से देखें। ध्यान क्या होता है? एक ध्यान, किसी भी चीज में लीन हो जाना, उसको कहते हैं ध्यान। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पेरेंट्स बोलते हैं ध्यान लगा के पढ़ना, ये काम कर रहे हो ध्यान लगा के करना, ताकि हमारा पूरा ध्यान वहीं रहे। तो जब भी हम मूवी देखते हैं और अगर हम मूवी को ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान मूवी पे है, मूवी के अलावा हमारा थॉट और कहीं नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, ऑफिस में क्या हो रहा होगा, तो हम मूवी से भी वो लर्निंग ले सकते हैं। क्योंकि मूवी भी जो बनती है वो किसी न किसी के जिंदगी के ऊपर आधारित होती है। तो उसमें से हम मानव है, रोटी खाते हैं, बुद्धि हमारे पास है, तो हम उसमें से कुछ लेसन छांट सकते हैं और अपने जीवन में उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मंगलवार फिर मैं किसी नए फिल्म की सीरीज के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।